बिहार की राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे, तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे शिक्षा जगत में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है और छात्र भी खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर चलाए गए, पोस्टर फाड़े गए और कोचिंग परिसर में तोड़फोड़ की गई। घटना में कोचिंग के सिक्योरिटी गार्ड को गंभीर चोटें आई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अब इसके बाद आखिर ये सवाल उठ रहा है कि कौन है रोशन आनंद। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद का खान सर के साथ आखिर कौन सा विवाद है और इस घटना के पीछे रोशन आनंद का नाम आखिर क्यों आया है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद रोशन आनंद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। बिहार के सहरसा जिले के थमसेना गांव में जन्मे रोशन आनंद का सफर संघर्षों से भरा रहा है। साधारण किसान परिवार से आने वाले रोशन ने सीमित संसाधनों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की। शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई और बचपन से ही वह पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहे। बताया जाता है कि महज 15 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और अपने भविष्य को संवारने के लिए पटना पहुंच गए थे। यहां उन्होंने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। बाद में वे कोटा भी गए, जहां उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने AIEEE परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्हें BIT मेसरा में इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। हालांकि आर्थिक और व्यक्तिगत चुनौतियों के चलते वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया और धीरे धीरे कोचिंग जगत में अपनी पहचान स्थापित की। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल खान सर की ओर से आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से उनकी कोचिंग संस्थान पर हमला किया। उनके मुताबिक हमलावरों ने कोचिंग परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़े और वहां तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद खान सर ने सीधे तौर पर ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि यह हमला सामान्य विवाद नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। हालांकि पुलिस अभी भी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। सर रोशन सर पुलिस में जो बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत। जो सबसे बड़ा सुराग मिला है वो सीसीटीवी के माध्यम से मिला है। पुलिस को घटनास्थल और आसपास लगे कैमरों की फुटेज मिली है। सीसीटीवी वीडियो में कुछ लोग सुरक्षा गार्ड के साथ हाथापाई करते और हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान शुरू की है। नगर पुलिस उपाधीक्षक राजेश रंजन ने बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही 5 से 6 अन्य लोगों की पहचान भी की गई है। पुलिस सभी वीडियो, मोबाइल रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमले में खान सर की कोचिंग के सुरक्षा गार्ड को गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, उसका असर उसके सिर पर दिखा, उसका सर फट गया। घायल गार्ड को तत्काल इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों का कहना है कि यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। अब इस पूरे मामले पर नया मोड़ आ गया है। गोलीबारी के दावे पर बयान भी बदल गए हैं। जी हां, घटना के तुरंत बाद खान सर ने दावा किया था कि मौके पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान में संशोधन करते हुए कहा कि घटना के समय माहौल बेहद तनावपूर्ण था और शुरुआती अफरा तफरी में उन्हें स्थिति स्पष्ट नहीं समझ आई थी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि उनकी ओर से दर्ज कराई गई FIR में भी गोलीबारी का कोई उल्लेख नहीं है।
वहीं पटना पुलिस ने भी अब तक फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और खान सर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कई छात्रों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों में इस तरह की हिंसा बेहद चिंताजनक है और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल मामले पर अब पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, आखिर किसने ये तथाकथित गोलीबारी वाली घटना करवाई है? हालांकि गोलीबारी को लेकर जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना के पीछे क्या वाकई ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान का हाथ है या फिर ये केवल दावे है और आरोप है? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।